हेलो गाइस, मेरा नाम है रविशंकर तिवारी और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कि 21वीं सदी के जो सबसे महानतम वैज्ञानिक थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, कैसे उनको 2 बार हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो आइए हम जब समझते हैं कि जब अल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछा गया, ठीक है, एक बार उनसे जब पूछा गया कि ये यूनिवर्स जो ये ब्रह्मांड है क्या है, फैल रहा है या स्थिर है, तो उन्होंने बोला कि ये जो ब्रह्मांड है, ठीक है, ये जो ब्रह्मांड है वो क्या है, फुटबॉल की तरह है, वो क्या है, स्थिर है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया, उसके बाद एंट्री होती है हबल, ये साइंटिस्ट, इनका नाम है हबल, ठीक है। ये क्या थे, कॉस्मोलॉजिस्ट थे। और ये क्या कर रहे थे कि ये ब्रह्मांड का निरीक्षण कर रहे थे। तो इन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन से बोला कि रुको भी मैं बताता हूँ आपको कि ब्रह्मांड फैलता है रुकता है। तो आइंस्टाइन ने बोला अरे यार तुम मुझे चुनौती कर रहे हो। तो बोला अरे रुको जरा भी, तुमको मैं बताता हूँ, ठीक है। फिर ये क्या करते हैं, ये ब्रह्मांड का निरीक्षण करने लगते हैं। फिर ये देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 2 गैलेक्सीज, मतलब जो गैलेक्सीज हैं, ठीक है, आकाश गंगाएं हैं, वो उन्होंने पहले उसको एक बार देखा। तो उसकी दूरी को उन्होंने क्या किया, ऐसे, एक सेकेंड सॉरी, उसकी दूरी को उन्होंने क्या किया, एक सेकेंड, उसकी दूरी को उन्होंने क्या किया कि नाप लिया। फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद उन्होंने फिर जब उसको नापा तो वो देख रहे थे कि जो आकाश गंगाएं हैं वो एक आकाशगंगा दूसरे आकाशगंगा से दूर होती जा रही है। फिर जब उन्होंने उसका निरीक्षण किया, फिर देख रहे और दूर होती जा रही है। और ये चीज उन्होंने हर आकाशगंगाओं में पाई। और उन्होंने देखा कि जो पूरा ब्रह्मांड है, क्या है, जो पूरा ब्रह्मांड है वो क्या हो रहा है, लगातार बड़ा हो रहा है। जैसा कि देख रहे हैं, ये मान लीजिए ब्रह्मांड है, तो ये क्या हो रहा है, वक्त दर वक्त बड़ा होता जा रहा है। और इस वजह से हबल ने बोला कि नहीं, अल्बर्ट आइंस्टाइन गलत हैं और ये ब्रह्मांड क्या हो रहा है, फैल रहा है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और भी बता दूं कि ये जो ब्रह्मांड आज फैल रहा है, ये इतना बड़ा रहस्य है, इतना बड़ा रहस्य है कि इसको ही डार्क एनर्जी कहा गया। क्या कहा गया, डार्क एनर्जी, ठीक है। और मैं आपको ये बता दूं, ये रहस्य आज तक ये रहस्य बना हुआ है। अब वैज्ञानिकों का ये बहुत बड़ा एक सरदर्द है कि डार्क एनर्जी क्या है। और ये पहली बार था कि जब अल्बर्ट आइंस्टाइन को किसी ने गलत साबित किया। क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे उनकी महानता यह थी कि वो सिर्फ इक्वेशन लिख देते थे, ठीक है, और वो कल्पना करके बताते थे कि इसका परिणाम ये आएगा। और जब निरीक्षण किया जाता था तो ये पाया जाता कि परिणाम वही आता था, ठीक है। लेकिन ये पहली बार ऐसा था कि जब इतनी बड़े वैज्ञानिक को मतलब गलत होना पड़ा और उनको इसका इतना बड़ा पछतावा हुआ कि उन्होंने अब जो उनकी थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसमें उन्होंने सुधार किया। ये तो सबसे बड़ी हार थी अल्बर्ट आइंस्टाइन की कॉस्मोलॉजी में। अब आइए जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को क्वांटम में जाके किस तरीके से हार का सामना करना पड़ा। देखिए, यह है क्वांटम इंटेंगलमेंट। मतलब इंटेंगल का मतलब होता है उलझाव। उलझाव का मतलब यह होता है कि 2 लोग होते हैं, आपस में घूमते रहे तो उलझ जाते हैं, ठीक है। वैसे ही जब 2 पार्टिकल, मान लीजिए पार्टिकल एक ये है और एक ये है, जब ये आपस में उलझ जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं, उलझाव। लेकिन ये उलझाव होता कैसा है, ये उलझाव होता है उल्टा। मतलब कि ये अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ये अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये क्या करेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। इसका मतलब अगर इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को हम यूनिवर्स के एक छोर पे रख दें और दूसरे के यूनिवर्स के एक छोर पे रख दें और फिर अगर इसको घुमाएं, उसी टाइम पे ये घूम जाएगा। तो यहां पे हो क्या रहा था, यहां पे हो ये रहा था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जिसमें उन्होंने बोला था कि सूर्य की रोशनी से कोई चीज तेज नहीं जा सकती है, वो गलत साबित हो रहे थे। क्योंकि यहां पे जैसे इसको घुमाया जा रहा था वैसे ये घूम रहा था, या जैसे इसको उल्टा घुमाया जा रहा था वैसे ये घूम रहा था। इससे क्या हो रहा था कि जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो 0 सेकेंड, मतलब बिना किसी टाइम के आदान प्रदान हो रहा था। और आइंस्टाइन की ये बात पच नहीं रही थी। और उन्होंने फिर एक बार इसी पे उन्होंने बोला था कि देखिए, गॉड डज नॉट प्ले डाइस, मतलब भगवान पास से फेंक के दुनिया को नहीं चलाता है। इसमें उनकी बहस होती है नील्स बोहर से। तो नील्स बोहर कहते हैं कि जो कण होते हैं, ठीक है, जो कण होते हैं वो क्या है, अनिश्चित हैं तब तक जब तक उनको हम देखते नहीं हैं। जैसे ही हम देखेंगे, ठीक है, उस वक्त वो निश्चित होंगे। लेकिन अगर उसको कोई नहीं देख रहा है तो क्या है, अनिश्चित हैं। यहां पे आप देखिए, ये इनको हम जब तक नहीं देखते हैं तब तक ये ऊपर नीचे होते रहेंगे। जैसे ही मैंने देखा कि ऊपर है या क्लॉकवाइज घूम रहा है, इस समय ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। जैसे ही मैंने इसको देखा कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये क्या करेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। देखिए, इसको ऐसे और एग्जांपल से समझते हैं।
जैसे मान लीजिए कि ये दो इंसान हैं, ठीक है, इनके बीच में क्या हो गया, कनेक्शन। कनेक्शन का मतलब क्या है, दो पार्टिकल के बीच में कनेक्शन है, वैसे इन दोनों में प्यार हो गया है, तो इन दोनों में क्या है, कनेक्शन है। अब होता क्या है, कनेक्शन थोड़ा सा उलझाव वाला है, ठीक है, क्या है, उलझाव है। तो होगा क्या कि जब ये सोने जाएगा तो ये जाग जाएगी, जब ये बाथरूम जाएगा तो ये ब्रश करेगी, जब ये गुस्सा होगा तो ये खुश हो जाएगी। मतलब उल्टा होगा, क्या होगा, हमेशा उल्टा होगा। वैसे कण के साथ भी हो रहा था और यही आइंस्टाइन नहीं बता रहे थे। तो आइंस्टाइन ने क्या किया, इस गुत्थी को सॉल्व करने की उन्होंने बोला कि मैं क्वांटम को तो गलत करके ही रहूंगा, क्योंकि उनको ये डर था कि अगर ये सही होगा तो मेरी थ्योरी गलत हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, ईपीआर पैराडॉक्स दिया। क्या दिया, ईपीआर पैराडॉक्स। इसमें कौन कौन थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन, बोरिस पोडोल्स्की, नाथान रोजन, ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर क्या दिया, ईपीआर पैराडॉक्स। ईपीआर पैराडॉक्स होता क्या है, आइंस्टाइन ने ये बोला देखो यार ऐसा है, ये ना उल्टा सीधा मुझे मत बताओ, है क्या कि जो ये दो पार्टिकल हैं, ठीक है, ये ऐसे हैं कि एक का पहले से निश्चित है, इसी वजह से दूसरा घूम रहा है, ठीक है। उन्होंने बोला कि दो बॉक्स ले लेते हैं हम, ठीक है, और उसमें दो दस्ताने डालते हैं और दोनों दस्ताने को उल्टा करके डालते हैं। एक बॉक्स में हमने क्या किया, दस्ताने को उल्टा कर दिया और एक बॉक्स में दस्ताने को सीधा कर दिया। जब आप पहला बॉक्स खोलेंगे और उसमें जब सीधा दस्ताना निकालेंगे तो जाहिर सी बात है दूसरे बॉक्स में उल्टा दस्ताना होगा। ये उन्होंने अपनी थ्योरी दी। यहां तो आइंस्टाइन को कोई गलत साबित नहीं कर पाया, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, ऐसे मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकते थे, टेक्नोलॉजी इतनी ग्रो नहीं थी। लेकिन होता क्या है कि आइंस्टाइन के बहुत बड़े फैन आते हैं, उनका नाम होता है बिल, ठीक है, बिल उनका नाम होता है। वो आते हैं, वो आइंस्टाइन के बहुत बड़े फैन होते हैं, वो बोलते हैं कि मैं तो क्वांटम को गलत साबित करके ही रहूंगा। और फिर वो आते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसका नाम बेल एक्सपेरिमेंट होता है। और जब वो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो देखिए होता क्या है, जब वो एक्सपेरिमेंट करते हैं कि एक मान लीजिए दो पार्टिकल हैं, पार्टिकल एक 1 है, पार्टिकल 2 है, ये क्या है, एक दूसरे से उलझे हुए हैं। तो वो क्या किए, एक बार पार्टिकल को यहां से उन्होंने भेजा, यहां पे उन्होंने पूछा तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा था, तो ये दूसरा जो पार्टिकल यहां से गया तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था। पहली बार तो सही था, लेकिन उसी पार्टिकल को जब उन्होंने दोबारा यहां से भेजा, फिर क्या हुआ कि यही पार्टिकल इस बार एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगा और ये क्या हुआ, क्लॉकवाइज घूमने लगा। मतलब हर बार ये पार्टिकल अपना क्या होता, स्टेट बदल रहे थे, और जैसे ही एक पार्टिकल अपना स्टेट बदलता तो दूसरे पार्टिकल का स्टेट क्या होता, उल्टा हो जाता। यहां पे आइंस्टाइन की थ्योरी गलत साबित हो जाती थी। तो उन्होंने बोला था कि दस्ताने को जब हम बॉक्स में रखते हैं, यहां पे वो जाके पूरी तरीके से गलत हो गए। और इस बार बेल को बहुत धक्का लगा, क्योंकि उनका सबसे फेवरेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन गलत साबित हो गए। और यहां पे पाया गया कि दूसरी बार दुनिया का 21वीं सदी का सबसे महानतम वैज्ञानिक दूसरी बार वो गलत साबित हुआ। तो जैसा कि आपने देखा किस तरीके से अल्बर्ट आइंस्टाइन का मैं बता दूं कि मैं खुद बहुत बड़ा एक फैन हूं, लेकिन विज्ञान यही है, आप कितने भी महान बन जाए, ठीक है, कोई ना कोई आता है और उसमें सुधार करता रहता है, और विज्ञान ऐसे ही सुधार के चलन पे चलता रहेगा। तो थैंक यू सो मच। ये लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं।